राधे राधे, सुप्रभात। तो सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और पहली बार के गेहत कुलथ मैं ख़रीद के लाई हूँ 220 रुपये किलो। और इनको छान के मैंने उबाल दिया है। उबाल के सबसे पहले प्रोसेस बन रहा है भरी रोटी का। और इसके लिए आराम से नीचे बैठ के सिलबट्टे में पहले हरी मिर्चें और गौत को मैंने सिलबट्टे में पीसा है। उसके बाद इसमें नमक मिर्च हल्दी वगैरह मिलाई और साथ में होनी चाहिए खूब सारी धनिया। तो धनिया लेने मैं अभी जाऊंगी खेत में, पहले ये तैयारी कर लेती हूँ। और जब गौत उबालने हैं तो थोड़ा सा नहीं उबालने, कम से कम एक टाइम पे आधा किलो उबलते हैं, जिनकी भरी रोटी भी बनती है और साथ में बनता है गथवानी। तो इसका नमक मिर्च मैंने टेस्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें एक टुकड़ा अदरक का कद्दूकस करके डाला है, क्योंकि भरी रोटी में अदरक। कहाँ आ रही हो? नहीं, क्या यहाँ क्या है? ऊपर जाओ सीधे, मैं खेत में जा रही हूँ। तो छोटा सा किचन गार्डन है मेरा और इसमें हर प्रकार की चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। मैंने यहाँ पे धनिया लगा रखा है, ये लहसुन लगा रखी है और राई मूली डाली हुई है। तो अभी धनिया काफ़ी अच्छा हो रखा है इस बारी। तो डेली मैं धनिया लेके आती हूँ, दाल में डालना है, सब्जी में डालना है, या आज भरी रोटी के लिए निकालना है। और अभी लहसुन भी तैयार हो रही है, चटनी बनेगी लहसुन हरी धनिया और पुदीने की। वहीं चलो वहीं चलो। नो 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 नो। धनिया खानी है, धनिया। चलो ऊपर चलो, अभी देती हूँ, दे रही हूँ धनिया दूंगी। टैक्स तो देना पड़ता है भाई, तेरे को क्या करूँ। रुक जा, उधर बैठ। ये लो एक पत्ती और, ये लो एक। ये नीचे देखो, नीचे गिरी हुई है। इधर इधर इधर, ये देखो नीचे 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 देखो वहाँ। बस हो गया। तो फिर चटनी भी तैयार हुई, तिल और हरी मिर्च धनिया की बढ़िया सी चटनी बनी। और एक कोदे का आटा गूंद के मैंने तैयार कर लिया है। और चटनी टेस्ट करी कि इसमें किस चीज़ की कमी है, क्या कमी रहेगी, मिर्ची कम है या नमक कम है। लेकिन सब चीज़ तो बढ़िया थी, पर एक चीज़ की कमी अभी इसमें थी, वो थी नींबू की। आधा नींबू मैंने इसमें काट के डाला तो चटनी बहुत टेस्टी बनी और कम से कम 3-4 दिन तक चलने वाली है। तो आज दिन में कहीं जाना है, इसलिए सुबह सुबह ही मैंने गौत की दाल भी छौंक दी है। और गौत की दाल जो है लोहे की कढ़ाई में छौंकी है। और ये बहुत गाढ़ी नहीं होती, ये जैसी दिख रही है खाने में वैसे ही स्वाद होती है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा करके इसका स्वाद नहीं आता है। और थोड़ी देर लोहे की कढ़ाई से मैं इसे हटा दूँगी। आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आज कोदे की भरी रोटी और चटनी है। और दिन के लिए मैंने गौत की दाल छौंक दी है। वैसे भरी रोटी खाने के बाद दिन में दाल चावल खाने का तो सवाल नहीं उठता, ये तो अब शाम को ही काम आएगी। पर अपनी तरफ से मैं तैयारी रखती हूँ, बाई चांस किसी ने दिन में कह दिया कि भाई चावल खाने हैं तो दाल तैयार है, और नहीं खाने हैं तो दाल रात को भी काम आ सकती है, एक सब्जी बना करके। और एक एक कटोरी गथवानी भी खा लेते हैं हम। तो अभी बन रही है मेरी भरी रोटी। जब मेरी सास जी थी वो कहती थी तुझे भरी रोटी बनानी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि तेरी भरी रोटी में जो मसाला होता है यानी दाल होती है, वो दाल रोटी के बिल्कुल लास्ट कॉर्नर में भी होती है। तो हम गढ़वाली हैं और गढ़वाली लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं, भरी रोटी बनानी, स्वाले बनाने, पकौड़े बनाने। ये हम बचपन में ही माँ के यहाँ ही बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। इधर रोटी बन रही, इधर ये गथवानी बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसको मैं अब दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी। फिर बाहर धूप में आराम से बैठ के नाश्ता ले आई हूँ मैं। ये भरी रोटियाँ हैं और बेटे के लिए आलू के परांठे हैं। भरी रोटी में घी का स्वाद ज़रूर लेना चाहिए, श्रीमान जी को मैंने दे दिया है। और मेरे को अभी खांसी जुकाम ठीक नहीं हुआ इस बारी, तो मैं घी नहीं बल्कि चटनी लेना पसंद कर रही हूँ। मैंने अपने लिए चटनी ली, इनको भी चटनी दी और साथ में एक गिलास चाय।
तो ऐसा रहा हमारा आज का सुबह का नाश्ता और सुबह का टाइम। नाश्ता धूप में बैठ के खाया और इसी के साथ सबको मेरी राधे राधे।